राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 7 वालों के बारे में बताने वाली हूँ। ये स्प्रेड आपके लिए क्या कहता है, आपको क्या बता रहा है ये स्प्रेड। अच्छा बताता है तो आगे बढ़ जाओ, ईश्वर का शुक्रिया अदा कर देना। नेगेटिव बताता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से मित्र शत्रुओं को हैंडल करना है, और छोटे मोटे उपाय भी बताती हूँ जहाँ ज़रूरत होती है। ठीक है, और उसके बाद गुरु मंत्र भी बताती हूँ ताकि आपको एक मोटा मोटा आइडिया मिल सके कि मुझे आखिर इस वीक में करना क्या है। संडे की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है आप किसी न किसी चीज़ के खोने के लिए परेशान हो, कोई ना कोई हाथ से चीज़ स्लिप हो गई है, आप परेशान हो कि हाँ ये चीज़ मेरे हाथ से निकल गई है। फ़िक्र मत करो, घबराओ मत, किसी चीज़ के लिए पछताओ मत। जो चीज़ पाना चाहते हो, जो प्राप्त करना चाहते हो, उसकी तरफ सिर्फ अपना एम रखो। अर्जुन की तरह आँख के ऊपर ही ध्यान रखो, मछली की आँख के ऊपर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है बड़ों की सपोर्ट मिल रही है आपको, लेकिन जिस काम को आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हो उसमें अभी समय है, अभी टाइम लगेगा। आप अपने आप जो है सारे कलाएं जो हैं चंद्रमा की देखोगे और उसके बाद आगे पहुंचोगे। हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे लगता है इस तरह से कि कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेशन हो रही है, लेकिन आप अंदर से क्यों उदास हो? क्या आपको ठीक से इनवाइट नहीं किया गया वहाँ पे, या आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है? देखो, यहाँ पर आपने चीज़ों को अच्छी तरह से लेना है, उदास नहीं होना, नाराज़ नहीं होना, परेशान नहीं होना। आप भी जो है सपोर्ट करो और जाओ और खुश होने की कोशिश करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है, अपने मेन डोर को अच्छी तरह से क्लीन करो। ठीक है, अच्छी तरह से सफाई करो उसको अच्छी तरह से झाड़ो, क्योंकि जो लोग भी आते हैं कुछ ना कुछ नेगेटिविटी तो घर पे आती ही है। उसे अच्छे से क्लीन करके साफ़ सुथरा करके अगर आप आगे बढ़ोगे तो रिज़ल्ट्स आपके लिए अच्छे ही रहेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई आपके पास आने वाला है, आपको खुशी का सबब देने वाला है। आपकी आपस में भी जीवन साथी के साथ जो आपके संबंध हैं प्रेम भरे, उसमें भी आपको जो है हैप्पीनेस मिलेगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन यहाँ पर कुछ ना कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि आपको सारी तरफ से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, सब तरफ से आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं जो है आपको ईश्वरीय कृपा भी मिलती हुई दिखा रही है। लेकिन मेहनत आपने ही करनी है। लेकिन आप पता क्या करोगे, आप फिर अपने मन के अंदर ग्लानि लेके बैठ जाओगे। अब ये ग्लानि किस बात की, इसमें से निकलते क्यों नहीं हो, किस बात का गिल्ट है? अपने दिमाग को क्यों परेशानी दे रहे हो? जब वेडनेसडे को सब कुछ अच्छा चला है तो थर्सडे में ऐसी क्या चीज़ हो गई जो आपको ज़बरदस्ती अपने आप को साइलेंट मोड पे लेकर ही जाना है? अच्छा है कितनी बारी हम लोग अपनी बैटरी जो है वो डाउन ही रखें, ठीक है, चार्जिंग करें ही नहीं, शांति से सो जाएं 2-4 घंटे, वो तो समझ में आती है। कई बारी ब्रेन को भी रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है, खप जाता है दिमाग, थक जाता है, तो हम रिलैक्स्ड हों तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी सी हेड मसाज ले लें, अच्छी बात है, मन को अच्छा लगता है, दिल को अच्छा लगता है कि हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेटर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप अननेसेसरीली खुद को परेशान कर रहे हो। अरे ईश्वर की कृपा आप तक आ रही है, क्यों उसे रास्ता नहीं दे रहे, क्यों ब्लॉक कर रहे हो एनर्जी को? अपनी एनर्जी को ब्लॉक मत करो, गिल्ट को अपने मन में बिल्कुल जगह नहीं देनी। ईश्वर कृपा भेज रहे हैं, उसे स्वीकारो। अगर दिमाग में गिल्ट रख लोगे तो उनकी कृपा कहाँ ले पाओगे? हटा दो उन सब चीज़ों को, खुद हटा दो। ठीक है, एक काम करो, एक ना कॉटन की ना लंबी सी बत्ती बना लो, उसको इस तरह से करके हाथ से रगड़ के लंबा कर लेना। ठीक है, और उसके बाद, हालांकि वो घी से नहीं होती है, हमेशा पानी थोड़ा सा हाथ पे लगाओ और उसके बाद उसको इस तरह से रब करके उसको इतनी लंबी बत्ती जो है बना लो। इससे लंबी भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उस पर थोड़ा थोड़ा सरसों का तेल लगाते जाओ। ठीक है, उसके अंदर सरसों का तेल लगाने के बाद उसको एक चिमटे से पकड़ लो और उसके बाद
वॉश बेसिन के अंदर इस तरह से पकड़ लो। आप नाइफ़ भी ले सकते हो जिसके साथ पकड़ लो, ना नाइफ़ से पकड़ा नहीं जाएगा, सीज़र ले लो, सीज़र से भी पकड़ा जाएगा वो बड़े आराम से। और आपके पास अगर चिमटा है तो चिमटे से पकड़ लो, उसे पकड़ के आप वॉश बेसिन के ऊपर यूँ रख दो, ठीक है, या अपने किचन के सिंक के अंदर रख दो। पहले नज़र उतार लेना, ये तो बाद का काम है, ठीक है, नज़र उतार लेना 7 टाइम्स और उसके बाद उसको रख के जला देना। अपने आप उसमें से नेगेटिविटी जो है आपकी सारी ड्रिप होके बाहर हो जाएगी और आपको अच्छा फील होगा। आपकी ऑरा से सारा ही नेगेटिव कचरा निकलेगा और सब आउट हो जाएगा। एक बार ये कर लेना तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक। उसके बाद फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन आप इतने रूठे रूठे से लग रहे हो, नाराज़ लग रहे हो, आपको लग रहा है कोई ज़रूरत नहीं है, रहने दो मुझे इस चीज़ की, यानी कि यू आर लूजिंग एन अपॉर्चुनिटी। आपको ऐसा लग रहा है बस बहुत हुआ, बहुत कुछ हम ले चुके हैं ऑलरेडी, हमारे पास बहुत है, सफिशिएंट है, ज़रूरत नहीं है अभी और। आपको समझ में नहीं आ रही, ट्रस्ट नहीं हो रहा आपको, क्या करना है, मुझे लेनी है, ये मौका लेना है या नहीं लेना, या गवा देना है, क्या करना है इस चीज़ को। तो चीज़ें जो हैं आपके आँख के आगे आ नहीं रही, चीज़ें आपको समझ में आ नहीं रही हैं। कोई बात नहीं, आ जाएंगी, फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आज नहीं आ रही तो कल आ जाएंगी, चीज़ें छुपती नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन ऐसा लगता है कि आप पुरानी बातों को नज़रअंदाज करके नई चीज़ की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हो। किसी ना किसी से कोई कंसल्टेशन, अगर आप दो लोगों के बीच में या किसी ना किसी के बीच में कोई प्रॉब्लम थी तो आप किसी ना किसी को, गुरु को या स्पिरिचुअल हीलर को या किसी ना किसी एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करते हुए दिखाई देते हो, ठीक है। नहीं तो आप किसी ना किसी के साथ रिलेशनशिप्स आगे बढ़ाते हुए दिखाई देते हो, उनकी सलाह से, उनकी कृपा से, उनकी सलाह लेकर, और पुरानी बातों को छोड़ने के लिए आप तैयार हो। तो जितनी बार भी आप पुरानी बातों को पकड़ोगे उतनी बार मैं आपको उस चीज़ से बाहर लाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। सैटरडे तक का काम हो गया, प्रेडिक्शन बता दी। अब आपके लिए गुरु मंत्र, अपने सपनों पे भरोसा करो। जो अपने लिए आपने ड्रीम लिया है उसको अचीव करने के लिए लग जाओ। पुराने रोनों में देखो जी, सांप निकल गया, लकीर रह गई, अब उसको पीटते रहो, सांप तो निकल ही गया, तो उसको पीटने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा सोचो, जो सोचा है उसको पाने के लिए आगे बढ़ जाओ। अगर आप वहीं रुकोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। अब यहाँ आपने अपने ऊपर इस तरह से भरोसा करना है जैसे आप ईश्वर पे करते हो, और पूरी हिम्मत के साथ, पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ो। आप अपनी हर नेगेटिविटी को दूर कर दोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप में एनर्जी बहुत हो रही है। उस तरीके के साथ आगे बढ़ो, चलो, और अपने लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर ले लो, ठीक है। अब इस विषय को मैं यहीं करती हूँ समाप्त। आपने करना क्या है, अपना और अपने परिवार का रखना है बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।